ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता खंड 3 अध्याय 39। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम बड़े बुद्धिमान हो, भगवान शंकर के उत्तम यश को सुनो। मंगल पत्रिका पाकर भगवान शंकर ने जो कुछ किया वह बताता हूँ। भगवान शिव उस मंगल पत्रिका को प्रसन्नता पूर्वक हाथ में लेकर हृदय में हर्ष का अनुभव किया। फिर उन भगवान ने उसे लाने वालों का सम्मान किया। तत्पश्चात उसे बाज कर विधि पूर्वक स्वीकार किया। इसके बाद हिमाचल के यहाँ से आए हुए लोगों को बड़े आदर सम्मान के साथ विदा किया। तदंतर उन मुनियों से कहा, आप लोगों ने मेरे शुभ कार्य का भली भांति संपादन किया है। अब मैंने विवाह स्वीकार कर लिया, अतः आप लोगों को मेरे विवाह में आना चाहिए। भगवान शंकर का यह वचन सुनकर ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्हें प्रणाम एवं परिक्रमा करके अपने परम सौभाग्य की सराहना करते हुए अपने धाम को चले गए। मुने तदंतर महालीला करने वाले देवेश्वर भगवान शंभु ने लोकाचार का सहारा ले तत्काल ही तुम्हारा श्रवण किया। तुम अपनी सौभाग्य की प्रशंसा करते हुए बड़ी प्रसन्नता से वहां आए और मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, नारद, तुम्हारे उपदेश से पार्वती ने बड़ी भारी तपस्या की और उससे संतुष्ट होकर मैंने उन्हें यह वरदान दिया कि मैं पति रूप से तुम्हारा पाणी ग्रहण करूंगा। पार्वती की भक्ति देखकर मैं उनके वश में हो गया हूं, इसलिए उनके साथ विवाह करूंगा। अतः आज से 7वें दिन मेरा विवाह होगा। उस अवसर पर लौकिक रीति का आश्रय ले महान उत्सव करूंगा। मुने, तुम विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धियों तथा अन्य लोगों को मेरी ओर से निमंत्रित करो। सब लोग मेरे शासन की गुरुत्व को समझकर प्रसन्नता एवं उत्साह के साथ सब प्रकार से सज धज कर स्त्री पुत्रों को साथ लिए यहाँ आए। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान शंकर की इस आज्ञा को सिरोधार करके तुमने शीघ्र ही सर्वत्र जाकर सबको निमंत्रण दे दिया। तत्पश्चात सुबुर के पास आकर उनकी आज्ञा के अनुसार तुम वहीं ठहर गए। भगवान शिव भी उन सब देवताओं के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए अपने गणों के साथ वहीं रहे। सभी गण संपूर्ण दिशाओं में नाचते हुए भारी उत्सव मना रहे थे। इसी बीच में भगवान विष्णु सुंदर धारण की अपनी पत्नी और दलबल के साथ कैलाश पर्वत पर आए और भक्ति भाव से भगवान शिव को प्रणाम करके उनकी आज्ञा पाकर प्रसन्नता पूर्वक उत्तम स्थान में ठहर गए। इसी प्रकार मैं अपने गणों के साथ स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र ही कैलाश गया और वहां ठहरा। तदनंतर इंद्र आदि लोकपाल सभी सज धज कर वहां आए। वे सब उत्सव मना रहे थे। तत्पश्चात मुनि, नाग, सिद्ध, उपदेवता, अन्य लोग भी वहां आए। उस समय महेश्वर ने वहां आए हुए सब देवता का पृथक पृथक सहर्ष स्वागत सत्कार किया। फिर कैलाश पर्वत पर बड़ा अद्भुत और महान उत्सव होने लगा। विष्णु आदि जो देवता भगवान शंभु की वैवाहिक यात्रा संपन्न कराने के लिए आए, वे सब यथा स्थान ठहर गए। भगवान शिव की आज्ञा पाकर सब लोग उनके प्रत्येक कार्य को अपना कार्य ही समझकर नियंत्रित रूप से करने लगे। उस समय सातों मातृकाएं वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव को यथायोग्य आभूषण पहनाने लगी। मुनि श्रेष्ठ परमेश्वर भगवान शिव का जो स्वाभाविक वेश था वही उनकी इच्छा से उनके लिए आभूषण की सामग्री बन गया। उस समय चंद्रमा स्वयं उनके मुकुट के स्थान पर जा विराजे। उनका जो सुंदर ललाटवर्ती तीसरा नेत्र था वही उनका शुभ तिलक बन गया। कानों के आभूषणों के रूप में जो 2 सर बताए गए वे नाना प्रकार के रत्नों से युक्त 2 कुंडल बन गए। अन्य अंगों में स्थित सर्प उन अंगों के अति रमणीय नाना रत्नमय आभूषण हो गए। उनके शरीर में जो भस्म लगा था वही चंदन का अंगराग बन गया और जो परिधान थे वे सुंदर दिव्य दुकुल बन गए। इस प्रकार उनका रूप इतना सुंदर हो गया कि वर्णन करना कठिन है। वे साक्षात ईश्वर तो थे ही, उन्होंने पूरा पूरा ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया। तदंतर देवता, यक्ष, दानव
नाग, पक्षी, अप्सरा मिलकर भगवान शिव के समीप गए और महान उत्सव मनाते हुए बोले, महादेव, अब आप महादेवी गिरजा को बिहार लाने के लिए हम लोगों के साथ चलिए। तत्पश्चात प्रसन्न हृदय वाले भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को भक्तिभाव से प्रणाम करके प्रस्ताव के अनुरूप बात कही। भगवान विष्णु बोले, शरणागत वत्सल देव महादेव, आप अपने भक्तजनों का कार्य सिद्ध करने वाले हैं, अतः मेरा एक निवेदन सुनिए। कल्याणकारी शंभो, गिरिराज कुमारी पार्वती देवी के साथ अपने विवाह का कार्य कराइए। हर आपके द्वारा विवाह की विधि संपादन होने पर वही लोक में सर्वत्र विख्यात हो जाएगी। अतः नाथ, आप कुल धर्म के अनुसार प्रेम पूर्वक मंडप स्थापन और नांदी मुख श्राद्ध कराइए तथा लोक में अपने यश का विस्तार कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर लोकाचार परायण परमेश्वर शंभु ने विधि पूर्वक सब कार्य किया। उन्होंने सारा कार्य कराने के लिए ब्रह्मा जी को ही अधिकार दे दिया था, अतः वहां मुनियों को साथ ले सारा कार्य संपन्न किया। सभी ऋषि आभूदायिक कर्म कराने लगे। वे सब वेदों के पारंगत विद्वान थे, अतः वेदोक्त विधि से वैवाहिक मंगलाचार करके ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के विविध उत्तम सूक्तों द्वारा महेश्वर की रक्षा करने लगे। मेरी और शंभु की प्रेरणा से उन्होंने विघ्नों की शांति के लिए प्रीतिपूर्वक ग्रहों का और समस्त मंडलवर्ती देवताओं का पूजन किया। वह सब लौकिक वैदिक कर्म यथोचित रीति से करके भगवान शिव बड़े संतुष्ट हुए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को प्रणाम किया। तदंतर वे सर्वेश्वर महादेव देवताओं और ब्राह्मणों को आगे करके गिरिश्रेष्ठ कैलाश से हर्ष पूर्वक निकले। कैलाश से बाहर जाकर देवताओं और ब्राह्मणों के साथ शंभु ने, जो नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले हैं, खड़े हो गए। उस समय महेश्वर के संतोष के लिए देवता आदि ने मिलकर बहुत बड़ा उत्सव मनाया। जय हो।